हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, या मैं कहूँ कॉन्जुगेटेड डाइइन रखने वाली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन में वुडवर्ड फिशर रूल की एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है बेस या पेरेंट वैल्यू है वो अपन यूज में लेंगे। सबसे पहले कि जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी गई है वह एसाइक्लिक है या साइक्लिक है, तो होमोएन्युलर है या हेटेरोएन्युलर है, ये देखेंगे। यदि एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन या ब्यूटाडाइइन है तो उसके लिए बेस या पेरेंट वैल्यू है 217 नैनोमीटर है वाई आर शर्मा के अकॉर्डिंग। यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर साइक्लिक डाइइन रखती है तो उसके लिए होमोएन्युलर होगा, तो उसके लिए बेस वैल्यू है 253 नैनोमीटर। यदि होमोएन्युलर नहीं है तो कौन सी होगी? हेटेरोएन्युलर। तो उसके लिए बेस वैल्यू कितनी है? 214 नैनोमीटर। जो कि पीएस कल्सी के अनुसार एसाइक्लिक और हेटेरोएन्युलर दोनों के लिए ही बेस वैल्यू है वो 214 नैनोमीटर दी गई है। इसका मतलब सबसे पहले अपन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसमें पता लगाएंगे कि वह एसाइक्लिक है या हेटेरोएन्युलर है। यदि एसाइक्लिक और हेटेरोएन्युलर हुई तो अपन बेस वैल्यू 214 और 217 रख देंगे। 217 किसके लिए? एसाइक्लिक के लिए। हेटेरोएन्युलर के लिए कितनी? 214। यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है होमोएन्युलर डाइइन रखता है तो उसके लिए बेस वैल्यू कितनी रख देंगे? 253। अर्थात इन तीनों में से कोई एक बेस वैल्यू यूज में लेंगे। उसके बाद में जो भी अपना कॉन्जुगेटेड डाइइन है उसको अपन एक जहां तक कॉन्जुगेशन चल रहा है वहां तक अपन इनको गोल घेरे में ले लेंगे और उसके बाद में अपन एडिशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट से में पहला है एल्किल सब्स्टिट्यूट। एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए 5 नैनोमीटर, रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर, जो मैंने कल बता दिए थे एल्किल सब्स्टिट्यूट क्या है, रिंग रेजिड्यू क्या है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी कितना है? 5 है। अर्थात एल्किल, रिंग रेजिड्यू, एक्सो तीनों के लिए 5 नैनोमीटर है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है उसके लिए 30 नैनोमीटर है। यदि दो डबल बॉन्ड के बाद में जितने भी डबल बॉन्ड हैं प्रत्येक डबल बॉन्ड के लिए 30 नैनोमीटर है, परंतु वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। अब तक के जो भी अपने स्टडी किए उसमें सबसे पहले है बेस वैल्यू रखना। यदि एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन है 217, यदि हेटेरोएन्युलर डाइइन है 214 या होमोएन्युलर डाइइन है तो 253। कई बार होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर दोनों ही एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आती हैं तो अपन होमोएन्युलर को डोमिनेट मानेंगे, अर्थात बेस वैल्यू होमोएन्युलर की रखेंगे। आगे है पोलर ग्रुप।
पोलर ग्रुप में OAC, OC डबल बॉन्ड OCH3, इसका मतलब C डबल बॉन्ड OCH3 को कहते हैं एसाइल ग्रुप। एसाइल का फर्स्ट 2 वर्ड हैं AC, इसलिए इसको OAC भी कह सकते हैं, जिसके लिए 0 नैनोमीटर है। OR का मतलब है एल्किल, उसके लिए 6 नैनोमीटर है। यदि क्लोराइड और ब्रोमाइड आ जाए तो उसके लिए 5 नैनोमीटर है। और 5 नैनोमीटर किस किस के लिए है? एल्किल सब्सट्रेट, रिंग रेजिड्यू, एक्सोसाइक्लिक, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इन चारों के लिए 5 नैनोमीटर है। यदि OR की जगह SR है 30 नैनोमीटर, यदि NR2 है तो 60 नैनोमीटर अपन ऐड करेंगे। यहां तक की जो भी बात है उसको मैं फिर से रिवाइज कर दूं। पहले बेस वैल्यू यूज में लेंगे। यदि असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो उसके लिए बेस वैल्यू 217। यदि असाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक में देखेंगे होमोएन्युलर है या हेट्रोएन्युलर। यदि होमोएन्युलर है तो 253 नैनोमीटर, यदि हेट्रोएन्युलर है तो 214 नैनोमीटर। यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दोनों ही हैं तो 253 रखेंगे, अर्थात होमोएन्युलर मोर डोमिनेट ओवर हेट्रोएन्युलर। उसके बाद में अपन एल्किल सब्स्टिट्यूट, रिंग रेजिड्यू, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इनके लिए 5 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग अर्थात 2 डबल बॉन्ड के बाद में जितने भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं उसके लिए अपन कितनी 30 नैनोमीटर ऐड करते जाएंगे। पोलर ग्रुप के रूप में OAC है तो 0, OR है तो 6, क्लोराइड और ब्रोमाइड है तो 5 नैनोमीटर, SR है तो 30 और NR2 है तो 60 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। इनको अपन प्रत्येक एग्जाम्पल से समझेंगे। ध्यान से सुनना और समझना। पहला एग्जाम्पल है ये। इसे मैंने सबसे पहले बताया था कि 1,3-ब्यूटाडाइन है, उसको अपन गोल घेरे में ले लेंगे। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगुलर में ले रखा है। अब इसका मतलब ये साइक्लिक है कि असाइक्लिक? असाइक्लिक। असाइक्लिक है तो इसके लिए बेस वैल्यू है वो कितनी होगी? 217 या 214। इसका मतलब बेस वैल्यू का कार्य कंप्लीट हो गया। बेस वैल्यू के बाद में अपन को क्या चेक करना है? एल्किल सब्स्टिट्यूट। एल्किल सब्स्टिट्यूट है वो कहां पर देखेंगे? जहां से कॉन्जुगेशन शुरू होता है और जहां पर कॉन्जुगेशन क्लोज होता है वहां तक अपन नंबरिंग डाल देते हैं। मानना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 के ऊपर एल्किल ग्रुप मेथिल है, 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 3 के ऊपर भी कुछ नहीं है और 4 के ऊपर मेथिल है। इसका मतलब कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं? 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट। AS का मतलब एल्किल सब्स्टिट्यूट 2 हैं तो 2। प्रत्येक एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद में रिंग रेजिड्यू कहाँ होता है? जहां साइक्लिक होता है। इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है। रिंग रेजिड्यू नहीं है, क्या एक्सोसाइक्लिक है? भाई रिंग ही नहीं है तो एक्सोसाइक्लिक कहां से होगा? क्या एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। क्या कोई पोलर ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं है। तो अपन लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे और जो कि कितनी हो जाएगी? 227 या कह दूं 224। अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने डबल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को रेक्टेंगुलर के अंदर ले रखा है।
जिसमें मैं नंबरिंग कर दूं, ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हो गया। अब ध्यान से सुन, सबसे पहले बेस वैल्यू बताओ, ये साइक्लिक है कि एसाइक्लिक? एसाइक्लिक। जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हैं वो हैं दोनों रिंग के बाहर हैं, इसलिए वो एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक के लिए बेस वैल्यू है वो 217 या आप 214 भी रख सकते हो। उसके बाद में बेस वैल्यू रख दी, उसके बाद में है एल्किल सब्स्टिट्यूटेड। ध्यान से सुनना, 1 के ऊपर जो 2 पार्ट जुड़े हुए हैं जिसे मैंने ए और बी के रूप में शो किए हैं वो रिंग का पार्ट है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। दूसरे के ऊपर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड कौन है? मेथिल। एक, तीसरे पर कुछ नहीं है, चौथे के ऊपर है मेथिल। इसका मतलब एल्किल सब्स्टिट्यूटेड हैं वो कितने हो गए? 2 × 5 × 10। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू है जिसको मैंने ए और बी के रूप में शो कर रखा है, परंतु रिंग रेजिड्यू हैं वो यही हैं कि है तो मेथिलीन ग्रुप और उसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। चेक कर लो, इस CH2 और इस CH2 के बाद में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू कितने हैं? 2 × 5 कर दिया, कितना हो गया? 10। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये साइक्लिक रिंग है, इस रिंग के जो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के एक्सटर्नल एंगल पर है, इसलिए इसको अपन कौन सा डबल बॉन्ड कह देते हैं? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो कितना ऐड कर दिया? 5। उसके बाद में क्या कॉन्जुगेटेड डाइइन के बाद में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है? नहीं है। क्या उसके बाद में कोई पोलर ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। तो अपन लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, जो कितनी आई? 242 नैनोमीटर। आगे है एग्जाम्पल 3। ध्यान से सुनना। इस एग्जाम्पल में जो ये डबल बॉन्ड है उसको मैंने गोल घेरे में ले लिया। इसके लिए मैं बेस वैल्यू है वो क्या रखूं? क्या ये साइक्लिक है? हाँ, साइक्लिक में अपन 2 टाइप के पढ़े थे, कौन सा? होमो और हेट्रो। तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, तो कौन सा हो गया? होमो। एनुलर कॉन्जुगेटेड डाई, जिसके लिए बेस वैल्यू है वो कितनी है? 253। बेस वैल्यू का काम कंप्लीट होने के बाद में एल्किल सब्स्टिट्यूट, भाई रिंग है उसमें चेक कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सा है? 4। चारों कार्बन पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। रिंग रेजिड्यू कि रिंग का पार्ट जुड़ा हुआ क्या? 1 के ऊपर एक जुड़ा हुआ है, देख लो ये लगा हुआ। 2 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर कितने हैं? 2। एक तो ये और एक ये, कितने जुड़े हुए हैं? 4 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 1, टोटल कितने हो गए? 3। तो रिंग रेजिड्यू 3 × 5 = 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो कौन सा है? ये जो मैंने एक दिखाया है और ये मैंने कौन सा दिखाया है? 2। 1, 2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के बाहर है। कौन सी रिंग के? इस रिंग के, इसलिए इसे कौन सा बॉन्ड कह दिया मैंने? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितना है? 1 × 5, टोटल वैल्यू जोड़ेंगे कितने आ जाएगी? 273 नैनोमीटर। अगला एग्जांपल 4th, उसके अंदर ध्यान से सुनना कि जो कॉन्जुगेटेड डाइइन है वो मैंने गोल घेरे में ले रखी है।
उसके अंदर मैंने नंबरिंग भी लगा रखी है 1 2 3 और 4। अब इसके ऊपर सबसे पहले ये देखें क्या दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हैं? नहीं, अलग अलग। तो अपन क्या यूज में लेंगे? हेट्रो एनुलर। उसके लिए बेस वैल्यू 214। उसके बाद में अपन इस 1 के ऊपर कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा, 2 के ऊपर कोई एल्किल नहीं जुड़ा, 3 पर नहीं जुड़ा और 4 पर भी नहीं जुड़ा। बट 1 के ऊपर ए के रूप में मैंने शो कर रखा है स्मॉल ए, वह रिंग का पार्ट है, उसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं है तो रिंग रेजिड्यू। 2 के ऊपर मैंने बी के रूप में शो कर रखा है, वह भी रिंग का पार्ट है, रिंग रेजिड्यू। 3 के ऊपर नहीं है। 4 के ऊपर मैंने सी के रूप में शो कर रखा है स्मॉल सी, वो भी रिंग रेजिड्यू है। इसलिए रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? 3 × 5 = 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो कौन सा है? नंबरिंग कर रखी है मैंने 1 2 वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 × 5 है = 5। टोटल जोड़ेंगे तो 2 3 4। 3 4 वाला एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिसके लिए अपन कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करते। अगला है, और ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर 4 रिंग हैं जिसको मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी के रूप में दिखाया है। ए में 2 डबल बॉन्ड हैं और बी में भी 2 डबल बॉन्ड हैं। इसका मतलब दोनों रिंग में होमो एन्युलर डाइईन है, इसलिए बेस वैल्यू है अपन कौन सी लेंगे? होमो एन्युलर डाइईन की 253। अब है बेस वैल्यू होने के बाद में एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, मैं देख तो नंबर डाल रखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक नंबर डाल रखे हैं। ये रहा 8 डाल दिए। जहां तक कॉन्जुगेशन था उनको मैंने एक गोल घेरे में ले लिया। उसके बाद में देखते हैं 1 के ऊपर रिंग का पार्ट जुड़ा हुआ है, 1 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 4 के ऊपर है, स्मॉल बी के रूप में मैंने शो कर रखा है, तो रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? 2। 5 के ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है, 7 के ऊपर है सी के रूप में, और 8 के ऊपर है 2, एक तो है डी के रूप में और एक है ई के रूप में, तो टोटल कितने हो गए? 5। रिंग रेजिड्यू 5 × 5 = 25। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो 1 2 वाला एंडो है, 3 4 वाला बी रिंग के लिए एक्सो है, फिर से कह रहा हूं 3 4 वाला बी रिंग के लिए एक्सो है, 5 6 वाला एंडो है और 7 8 वाला भी एंडो है, किसी भी रिंग के बाहर नहीं है। इसका मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो कितना? 1 × 5 = 5। अब है 2 डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन है, उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन में हैं उसको अपन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 वाले को मैंने कॉन्जुगेटेड डाइईन का हिस्सा मान लिया, तो 5 6 7 8 वाले हैं वो किस में हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। इसलिए प्रत्येक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए या प्रत्येक कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड के लिए 30, तो 2 हैं तो 2 × 3 कितना हो गया? 60। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इससे हार्ड कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। अब है 6। इस एग्जाम्पल में अपन देखते हैं नंबरिंग डाल रखी है मैंने 1 2 3 4 5 6 हैं, मतलब जहां से कॉन्जुगेशन शुरू हुआ और जहां कॉन्जुगेशन क्लोज हो जाता है वहां तक
मैंने नंबरिंग डाल रखी है। रिंग कितनी है? 3ABC। ए रिंग है, उसमें एक डबल बॉन्ड है, बी में दो डबल बॉन्ड है, बी वाला है वो होमोएन्युलर है, बी वाला ध्यान से सुनना, और ए रिंग के हिसाब से बात करें तो हेट्रोएन्युलर है, क्योंकि ए और बी दोनों में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है जो हेट्रो है। परंतु अपन होमो और हेट्रो में मैंने लिख रखा है किसको डोमिनेट मानेंगे? होमोएन्युलर को। इसका मतलब बेस वैल्यू है वो 253। उसके बाद में रिंग रेजिड्यू, ए 1 के ऊपर जुड़ा है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 3 के ऊपर बी, 4 5 6 के ऊपर सी भी जुड़ा है, डी भी जुड़ा है। ध्यान से सुने, सी और ए डी, देखें डी, और ये आपका सी, ये रहा बी, और ये रहा आपका ए। कितने हो गए? 4। देख लो, रिंग रेजिड्यू 4 × 5 = 20। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है? 3-4 वाला, और 5-6 वाला। 5-6 वाला है, या कह दो 6-5 वाला है वो सी रिंग के लिए है, 3-4 वाला है वो ए रिंग के लिए है। तो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए? 2। 2 × 5 = 10। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन 1 × 3। क्यों? टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। कॉन्जुगेटेड डाइइन के बाद में, होमोएन्युलर डाइइन के बाद में, बेस वैल्यू के बाद में कितने डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं? 1। तो 1 × 3 = 313। अगला एग्जाम्पल है, ये रहा। इस एग्जाम्पल में ये जो 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग डाल रखी है, जिसमें 1 और 4 रिंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये एसाइक्लिक है, और एसाइक्लिक के लिए बेस वैल्यू 217 माने या 214। रिंग रेजिड्यू की बात करें, 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 के ऊपर है ए। 2 के ऊपर कौन सा है? ए। 3 के ऊपर कौन सा है? बी। इसका मतलब रिंग रेजिड्यू ए एंड बी 2 × 5 = 10। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है बिल्कुल 1 2, या कह दूं 2 1 वाला भी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, एक्सटर्नल एंगल पर है। 3 4 वाला भी, तो इसका मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए? 2। अब ये जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें रिंग स्ट्रेन आ जाती है। उस रिंग स्ट्रेन के लिए अपन कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा क्या जोड़ देते हैं? 15 जोड़ देते हैं। अब इनको अपन टोटल कर लेंगे, वो कौन सा जाएगी? कैलकुलेटेड लेम्डा मैक्सिमम, 8 नंबर। आठ नंबर है, उसके अंदर अपन ये अपनी कौन सी है? 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू 217 या 214। ये कह दूं 1 है, और ये कह दूं 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। फिर से देख लें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 2 के ऊपर जो ये ग्रुप जुड़ा है वो एल्किल ग्रुप के रूप में मानेंगे, तो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है वो 1 है, तो कितना जोड़ दिया? 5 222 नैनोमीटर। यदि 214 के अकॉर्डिंग करें तो 219 नैनोमीटर। आगे अपन देखते हैं। 9 नंबर, वही की वही बात। 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग से रखी है। 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू 217 या 214 है। रिंग रेजिड्यू हैं वो 1 के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर ये देखो, या ये कहूं, ये देखना अच्छे से, ये रहा 2 के ऊपर। 3 4 के ऊपर ये देखना, इसका मतलब रिंग रेजिड्यू कितने हैं? 2। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 1 वाला 5, 3 4 वाला तो एंडोसाइक्लिक है,
इसलिए टोटल वैल्यू कितनी होगी 232। 10 नंबर अपन साइक्लिक है, साइक्लिक में होमो है हेटेरो, होमो है, बेस वैल्यू कितनी है 253। अपन रोमन के अंदर मैंने लिख रखे हैं 1 और 2, वो तो एल्किल सब्स्टिट्यूट हैं, तो जो कौन से हैं 1 2 3, 1 के ऊपर और 4 के ऊपर 2 × 5। रिंग रेजिड्यू जो स्मॉल a और b के रूप में लिख रखे हैं रिंग के पार्ट हैं 2 × 5। टोटल कितना हो जाएगा 273। अगला है 11, वही की वही बात। 10 नंबर और 11 नंबर में केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंतर है और कोई चेंज नहीं है, फिर भी इनकी लैम्डा मैक्सिमम अलग अलग है, ये ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक है, होमोन्यूलर है 253, एल्किल सब्स्टिट्यूट है, वो कौन से कार्बन पर जुड़ा है, इसको 1 कह दूं और अगले को 2 कहूं तो 2 के ऊपर एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, 5 जोड़ दिया। उसके बाद में 1 के ऊपर रिंग रेजिड्यू और 4 के ऊपर रिंग रेजिड्यू, तो 2 हैं, तो रिंग 2 × 5 कितना कर दिया 10, 268। अगला वाला है होमोन्यूलर 253, उसके बाद में है रिंग रेजिड्यू 1 के ऊपर है, जो मैंने RR3 दिखा रखा है, 2 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर 2 हैं जो RR1 और RR2 दिखाए हैं, तो टोटल रिंग रेजिड्यू कितने हो गए 3, 3 × 5 कितने हो गए 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा 3-4 वाला, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, पोलर ग्रुप नहीं है, तो टोटल वैल्यू 273। अगला अगला है साइक्लिक, और साइक्लिक के अंदर आपको पता है हेट्रोएनुलर है, हेट्रोएनुलर है तो 214। रिंग रेजिड्यू की बात करें 1 के ऊपर है, 3 के ऊपर है और 4 के ऊपर है, जिसे मैंने RR1 RR2 RR3 दिखाए हैं, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है 3-4 वाला, क्योंकि 1-2 वाला तो एंडोसाइक्लिक है। उसके बाद में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, देख लें आप, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कोई पोलर ग्रुप नहीं है, तो टोटल वैल्यू 234 नैनोमीटर। अगला जो 14 एग्जाम्पल है उसके बारे में देखें। साइक्लिक है, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हैं, तो होमोन्यूलर 253। रिंग रेजिड्यू की बात करें तो मैंने रिंग रेजिड्यू दिखा रखे हैं 1 2 3 और ये 4, ये 3 और 4 रिंग के पार्ट हैं, क्योंकि इधर मैंने ये जो इस तरह दिखा रखा है इसका मतलब इधर कोई रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए रिंग रेजिड्यू कितने हो गए 4, 4 × 5 20, टोटल वैल्यू 273। अगला है साइक्लिक है कि असाइक्लिक, दोनों हैं, कि इस बेस पे कहें तो असाइक्लिक हो जाए और इस बेस पे कहें तो साइक्लिक, और ज़्यादा लैम्डा मैक्सिमम किसकी है साइक्लिक वाले की, और साइक्लिक में कौन सा होमो है हेटेरो, होमो, तो बेस वैल्यू 253। रिंग रेजिड्यू RR1 और RR2 रिंग के वाट हैं, इसलिए 2 × 5 10 हो गया 263। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है इसलिए 293। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, कोई पोलर ग्रुप नहीं है, इसलिए टोटल वैल्यू कितनी होगी 293। 16 है, ऐसा एग्जाम्पल अपन पहले कर चुके हैं कि इसके अंदर अपन बात कहें कि ये ए रिंग कह दूं, ये बी रिंग, ये सी रिंग। बी रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं जो होमोन्यूलर हैं, इसलिए बेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 253 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यू है 1 के ऊपर जुड़ा हुआ, अब देखना 1 के ऊपर जो मैंने दिखा रखा है 1, उसके 1 वाले जो 1 दिखा रखा है उसके आगे कार्बन है, उस कार्बन पर OH है,
वो ये है OH है वो डाइन या कहूं कॉन्जुगेटेड जो पार्ट है उस कार्बन पर अटैच नहीं है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू जुड़ेगी नहीं। बट हाँ इस 1 के ऊपर ये जो है वो रिंग रेजिड्यू है। 1 2 के ऊपर है 2, फिर 3 पे नहीं है, 4 पर नहीं है, फिर 5 पर है। कौन सा 5, 6 के ऊपर है 3 वाला, ये देखना 6 है ना इसके ऊपर, क्योंकि 6 के ऊपर ये जो इधर जा रहा है वो रिंग का पार्ट है। 7 8 के ऊपर कौन सा हो गया 4, इसलिए टोटल रिंग रेजिड्यू हैं वो चेक कर लें। 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर ये 4 और ये कौन सा रहा 5। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो कौन सा है 1 2 वाला, तो 1 into 5। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन 2 डबल बॉन्ड के अलावा कितने डबल बॉन्ड हो रहे हैं 2, वो कॉन्जुगेशन में है हाँ, तो 2 into 3 कितना हो गया 60। लास्ट एग्जाम्पल है जो एसाइक्लिक का है। एसाइक्लिक है तो बेस वैल्यू 217 या 214। रिंग रेजिड्यू की बात करें, कोई रिंग रेजिड्यू की बात करें तो ये जो 1 के ऊपर है, जो ये इधर जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप, जो 1 के रूप में है, इसको अपन रिंग रेजिड्यू नहीं कहेंगे। मैंने यहां गलत लिखा है, ये भी किसका है एल्किल का ही पार्ट है, इसलिए एल्किल सब्स्टिट्यूट है वो 1, ये 2 और ये कौन सा हो जाएगा 3। इसका मतलब एल्किल सब्स्टिट्यूट यहां कर लेना 3 into 5 = 15 और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है वो 30 है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 262 या कहें 259। इसमें कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।